प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। आशा करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखे हैं। तो हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु को। और आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं। इतने लोग सभी को हम धन्यवाद देते हैं और शेयर भी करते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक और मौका दिया कि एक विषय के ऊपर हम बातें करें। आप लोग ठीक देख पाते होंगे, स्क्रीन के ऊपर लिखा है आज का विषय कि आज का विषय है, क्या हमें दूसरा शादी करना उचित है, अपनी पत्नी को जीवित रहते हुए या अपने पति को जीवित रहते हुए, दोनों के लिए। तो लाइव में आवाज है ना? परफेक्ट, ठीक है। तो मैं आवाज़ चेक कर रहा था क्योंकि आवाज़ आप लोग के पास क्लियर पहुंचना चाहिए, इसीलिए हमने ये सारी सुविधा परमेश्वर के दया से कर पाया हूँ। ओके, हाँ ठीक है। आवाज़ परफेक्ट है ना? ओके, तो ठीक है। तो आप लोग का काम क्या है? आप लोग का एक ही काम है कि वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और जो है कि कमेंट करना, ठीक है। और हमारे फेसबुक को आप हमारे फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं। जोएल शर्मा मसीह मंथन बैठक का हमारा पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है दुर्गेश शर्मा, आप उस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है कि आइकल बेल को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी लाइव आता हूं वो वीडियो आपके पास पहुंच सके और जो है कि जो बातें हैं आप लोग पास बहुत बिल्कुल पहुंच सके। इसी आशा के साथ हम करते हैं। हम लोग कोई वीडियो हम बनाते हैं उसके लिए पैसा कमाने की मंशा नहीं है, ना ही हम पैसा कमाने के लिए वीडियो को बनाते हैं। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे विषय परमेश्वर की अगुवाई से हम लोग वीडियो बनाते हैं और बहुत मेहनत लगता है, बहुत खर्च भी होता है इस वीडियो को बनाने में, शूट करने में, ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग का काम इतना ही है कि चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तो आते हैं हम अपने विषय के ऊपर कि लिखा है, आज का विषय है, क्या हमें दूसरा शादी करना उचित है? किसमें? जब तक अपनी पत्नी जिंदा है या पति जब तक जिंदा है, तो दोनों के लिए, यानी स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। ये जो आपका सवाल हो सकता है कि ये सवाल आपका हो, तो आज इस वीडियो में परमेश्वर के वचन से मैं आपको जवाब जरूर दे पाऊंगा कि आपको शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो कब करना चाहिए। वो भी बाइबल के आधार पे ही हम सब बातों को जवाब आपको देंगे। तो आशा करते हैं कि परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि ज्ञान दे। आइए एक छोटा सा हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, आपका धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर सा समय आपने ठहराया प्रभु, और इस लाइव पे जितने लोग देखें और जो रिकॉर्डेड वीडियो देखें परमेश्वर, सभी से आप बातें करें परमेश्वर, उनके मन और उनके हृदय को खोले परमेश्वर। आशा करते हैं प्रभु उनको समझने की बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर, क्योंकि जब तक आप बुद्धि ज्ञान नहीं देंगे कोई आपकी बातों को समझ नहीं सकता परमेश्वर। आदर करते हैं, महिमा देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं पिता, आमीन। थैंक यू। तो ठीक है, अभी हम जाएंगे वचन में, एक वचन। और इस वीडियो को आपके पास बनाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि बहुत सारे मसीह में भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने 2-3 जन को तक मैंने सुना है, या आवाज उन तक मेरा पहुंचा है कि वो मसीह में होकर, प्रभु में होकर वो तलाक देते हैं। चाहे वो स्त्री तलाक दे पति को, या पति तलाक दे स्त्री को अपने, तो तलाक देते हैं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है बाइबल से, ये बातें को हम लोग आज देख पाएंगे वचन से। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और वचन 10। देखिए लिखा है, जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। मैं वापस आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है पहला कुरिन्थियों
7वां अध्याय वचन 10। आप चाहिए तो आप खुद के अपने बाइबल में चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो मसीह लोगों के लिए है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिनको पवित्र आत्मा मिल चुका है, जिनको जीवन का नाम जो उनका जीवन का पुस्तक में उनका नाम दर्ज कर दिया है प्रभु ने, उनके लिए ये वीडियो मैं बना पा रहा हूँ कि मसीह की जो देह है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे, फ्रेश रहे, प्रभु के अनुयायी रहे, प्रभु के अनुयायी रहे, मतलब उसका आज्ञा मानने वाले रहे। क्योंकि जितनी भी मसीह के लोग होते हैं विश्वास करने वाले, वो सब एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है और एक ही पवित्र आत्मा है। तो ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है। अविश्वासी अगर देखते हैं या सुनते हैं तो आप भी इससे कुछ सीख सकते हैं और कुछ समझ सकते हैं कि हाँ, उचित क्या है, सही क्या है, सही क्या है। तो आशा करते हैं कि आप बातों को समझे। अब हम पढ़ते हैं वापस वचन को कि लिखा है जिनका विवाह हो गया है, पौलुस इसका लेखक है, और ये कहते हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, बल्कि उनको आज्ञा कौन दे रहा है? प्रभु दे रहे हैं। उनको आज्ञा कौन दे रहा है? प्रभु दे रहे हैं। वो साफ अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक मिनट। तो वो कह रहे हैं कि उनको आज्ञा मैं नहीं दे रहा हूं, उनको आज्ञा प्रभु दे रहे हैं। एक मिनट, आवाज, हेलो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उनको आज्ञा मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि उनको प्रभु आज्ञा दे रहा है। हेलो, तो उनको आज्ञा मैं नहीं दे रहा हूं। एक मिनट, आवाज, हेलो, परफेक्ट, चेक चेक, परफेक्ट। तो कह रहे हैं, पौलुस जी कह रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनको आज्ञा मैं नहीं दे रहा हूं, वरना प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। परफेक्ट। तो कह रहे हैं कि जिनकी शादी हो चुकी है उनको मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। कौन? पौलुस। उनको प्रभु आज्ञा दे रहे हैं। उनको प्रभु आज्ञा दे रहे हैं कि कोई भी पति अपने पति से अलग ना होवे। अगर लिखा है 11 में, और यदि अलग भी हो जाए तो बिना दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले। आपको एक बात समझना होगा कि यहाँ पर कर ले और पति अपने पत्नी को ना छोड़े, तो इसका मतलब है कि पति पत्नी को ना छोड़े और पत्नी पति को ना छोड़े। ये वचन दोनों जन के लिए है। जब प्रभु यीशु मसीह उस वक्त में जब बात करते थे या पौलुस जी जब बात करते थे तो उस वक्त में क्या सिचुएशन वहां पर होता था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट पति को किया कि पति हो सकता है उस वक्त में। पति लोग जो है कि आज भी देखते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं पति उस वक्त में भी, अभी भी, कि अपने पत्नी को क्या करते हैं, कोई भी जो है कि ये अच्छी नहीं है, अरे मेरे पसंद लायक नहीं है, मेरे मन के लायक नहीं है, ऐसा कर करके उसको ऊपर दोष लगा करके क्या करते थे? तलाक दे देते थे, उसको छोड़ दिया करते थे। तो उस वक्त में ऐसा जब प्रभु यीशु मसीह, आपको मैं दिखाऊंगा, जब प्रभु यीशु मसीह जब बात करते थे तो वहां पर चेलों को पुरुष को हाईलाइट किए कि कहे कि तुम सुन चुके हो कि बेविचार नहीं करना। मत्ती 5वां अध्याय में आपको मैं दिखाऊंगा वचन 27 और 28 वचन में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि बेविचार नहीं करना, लेकिन मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अगर कोई पुरुष अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखता है तो क्या करता है? बेविचार करता है। तो वहां पर प्रभु ने पुरुष को कहा, यहाँ पर भी प्रभु ने जो पौलुस है पति को कहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली पति बुरे होते हैं, नहीं, गलती पत्नी से भी हो सकता है, गलती औरतों से भी हो सकता है। तो उसमें करना क्या है आप लोगों को कि ये वचन ना अपने लिए भी लेना। अगर औरत सुनती है तो उसको अपने लिए लेना है, अगर पुरुष सुनता है उसको अपने लिए लेना है। ये वचन समझना है कि मेरे लिए है। तो जब ये वचन आपके पास पहुंचता है या ये वीडियो आपके पास पहुंचता है तो ये वीडियो को अपने ऊपर ही निर्धारित करना है कि मैं क्या सोचता हूँ। हो सकता है किसी का ये जवाब होगा कि या सवाल होगा, तो ये जवाब उसके लिए है। लिखा है यदि अलग भी हो जाए तो, अगर आप
कुछ टाइम के लिए अगर किसी वाद विवाद से या किसी वजह से आपको पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, तो आप कुछ टाइम के लिए आप अगर अलग हुए हो, तो आपको दूसरा शादी नहीं करना है, क्योंकि आज्ञा किसकी है? प्रभु की आज्ञा है कि जो जिसकी शादी हो गई है वो क्या करे? अलग ना होवे, और पति अपने पत्नी को ना छोड़े, तो पत्नी अपने पति को भी ना छोड़े, ऐसा आपको लेना है। तो लिखा है कि अगर आप अलग होते हो किसी वजह से, तो आपको क्या करना है? शादी नहीं करना है। लिखा है अपने पति से मेल कर लें, अपने पति से मेल कर लें, यानी पत्नी अपने पति से मेल कर ले, पति अपने पत्नी से मेल कर ले, लेकिन आपको तलाक नहीं देना है, आपको अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं है, अपने पति को छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। देखिए लिखा है, अतः वे कौन लोग हैं? जब कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ोगे तो वे यानी पति और पत्नी हैं, तो वे अब दो नहीं हैं। कौन? पति पत्नी, वो दो नहीं हैं। आपको शरीर में वो दो देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब बनाया था आदम को, तो आदम के हड्डी में से जो है कि पसली निकाल करके और उसको मांस चढ़ाया था। ठीक है, तो अलग से नहीं मट्टी लिया परमेश्वर ने, आदम के ही जो है कि पसली में से निकाल करके और उसको स्त्री बनाया। तो वही वचन में लिखा है कि वो अब दो नहीं है, परंतु एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो आपको समझना होगा, उत्पत्ति किताब में जब आप पढ़ोगे दूसरा अध्याय में 23 वचन में, तो वहां पर परमेश्वर ने वहां पर लिखा है वचन में 1:23 में लिखा है, वहां पे लिखा है उत्पत्ति किताब में, आप मुझे रेफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसा बता देता हूं कि वहां पर लिखा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, और जब आदम को बनाया तो उसके पसली में से हड्डी निकाल करके और उस पर मांस चढ़ा करके और परमेश्वर ने आदम के पास लेकर के आया, और आदम ने कहा ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम स्त्री होगा। तो पहला जो स्त्री का जो नाम है उसने आदम ने रखा, ये परमेश्वर ने नहीं रखा है, ये आदम ने उसका नाम स्त्री दिया, यानी पत्नी दिया। तो उसने कहा ये मेरे हड्डी में की हड्डी है, मेरे मांस में की मांस है, तो इसलिए वो दोनों एक तन हुए, वो अलग अलग नहीं है। परमेश्वर ने कभी अलग अलग स्त्री को बनाए नहीं, उसी की हड्डी में से लेकर के परमेश्वर ने बनाया है। आपको एक जो है ना बॉडी जो है अलग अलग दिया परमेश्वर, जो बॉडी है अलग अलग दिया, लेकिन जो शरीर अंदर का है ना, वो परमेश्वर ने एक ही है, और वो पुरुष परमेश्वर ने बनाया था। तो आपको अलग नहीं होना है। देखिए ये वचन में क्या लिखा है, मत्ती 5:32 लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को बेविचार के सिवा किसी और कारण से अगर तलाक दे, तो वह उससे बेविचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वो बेविचार करता है। तो एक कंडीशन है तलाक देने का, वो कंडीशन ये है कि अगर आपकी पत्नी अगर बेविचार में पकड़ी जाती है, तो आप उसको परमेश्वर के हिसाब से आप उसको तलाक दे सकते हो। लेकिन अगर आप माफ करके आप उसको वापस अगर वो सुनती है और अपने गलती का पश्चाताप करती है, और अगर वो छोड़ देना चाहती है, तो आप उसके साथ अगर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। लेकिन ये परमेश्वर का एक निर्देश है, एक आज्ञा है कि अब तलाक देने का, कि अगर आप पत्नी आपकी व्यभिचार करती है तो आप उसको तलाक दे सकते हो। तो पति भी अगर व्यभिचारी है, पति भी अगर अपने पत्नी को होते हुए अगर वो व्यभिचार करता है, दूसरे औरत के साथ अगर रिश्ता रखता है, तो आप उसको पत्नी छोड़ सकती है, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वचन कहता है। लेकिन अगर वो पश्चाताप करता है तो कंडीशन यही है, अगर वो छोड़ना चाहता है, अगर वो बदलना चाहता है, तो प्रभु ने जब माफ कर दिया, तो आप कौन होते हैं नहीं माफ करने वाले? आप भी माफ करके, और पति और पत्नी दोनों आप एक अच्छा जीवन आप बिता सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए आप काम कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर का आज्ञा है। लेकिन अगर वचन में ये क्या कहता है कि अगर और किसी कारण से, कि काली है, नाटी है, इसको मेरे को जम नहीं रहा है, ये कोई कंडीशन आप निकाल रहे हो, या झूठा आरोप लगा रहे हो उसको अपना पसंद न आने के कारण, अगर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर अगर आप उसको छोड़ देते हो, यानी तलाक दे देते हो, तो अगर दूसरा कोई पुरुष अगर उससे शादी करता है और उसके साथ रिलेशन रखता है, तो आपको बाइबल देखिए क्या कहती है कि आप बेविचार करवा रहे हो, आप बेविचार करवा रहे हो।
और जो कोई उसके साथ में जो विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। तो आपकी वजह से आप भी व्यभिचारी हो गए उस औरत को छोड़ करके। और जब दूसरे शादी करती है और जो उससे शादी करता है, छोड़ी हुई से जो शादी करता है, वो भी व्यभिचार करता है। अब देख लीजिए कितना परमेश्वर सटीक है, परमेश्वर कितना एक परिवार को बांध बना करके अच्छे से लेकर चलना चाहता है, सबके बारे में सोचता है। ये मैं बात कर रहा हूँ मसीही लोगों के लिए। आज मसीह के लोगों में भी उनको जब ये वचन से बताया जाता है तो बस वो ऐसे कहते हैं, अरे चलता है ना, प्रभु माफ कर देगा, प्रभु दयालु है। लेकिन वचन क्या कहता है, अगर आप पढ़ोगे कि परमेश्वर कहता है 14 का 15 में, यूहन्ना 14 का 15 में, अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो क्या करेगा, मेरी आज्ञा को मानेगा। ये परमेश्वर का आज्ञा है ना कि जो कोई जिसका शादी हो गया है वो क्या करे, अपने पति को ना छोड़े। ये परमेश्वर का आज्ञा है। तो अगर आपकी शादी हुई है, आप पहले से ही देख लो, पहले ही से समझ लो। हो जाने के बाद आपको पछतावा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पत्नी को त्याग नहीं देना चाहिए, तलाक नहीं देना चाहिए, अपने पति को तलाक नहीं देना चाहिए कि मेरे पति में ये गुण नहीं है, मेरे पति में ये ऐसा बात करने का ढंग नहीं है, मेरे लिए मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं है, मेरी पत्नी को ये ढंग नहीं है, वो ढंग नहीं है। आपको बातें नहीं करना है। परमेश्वर का वो आज्ञा है कि अपनी पत्नी को ना छोड़े। परमेश्वर का आज्ञा है कि पति अपने पत्नी को ना छोड़े, पत्नी अपने पति को ना छोड़े। दोनों के लिए आज्ञा सेम है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार, इब्रानियों 4 का 12 में लिखा है। तो दोनों को, दोनों साइड धार है। तो ये वचन हमारे लिए है तो आपके लिए भी है। ये वचन सबके लिए है, जो सुनते हैं उन सबके लिए है। तो जो इससे शादी करता है, त्यागी हुई से, जो यानी तलाक दी हुई से अगर शादी करता है तो व्यभिचार करता है। और जो छोड़ा है, अगर वो शादी करके दूसरे के पास जाती है तो वो व्यभिचार करवा रहा है। तो आप देखिए क्या कर रहे हैं, नहीं करना है। हमें दूसरा शादी करने के लिए बाइबल इजाजत कब देती है उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, हमने यहां तक देखा कि शादी हमें दूसरा शादी करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बाइबल हमें बता दिया कि शादी हमें नहीं करना है, दूसरा शादी हमें नहीं करना है जब तक हमारी पत्नी जिंदा है या हमारा पति जिंदा है, तब तक आपको शादी नहीं करना है। दूसरी बात कि हमने ये देखा कि प्रभु की आज्ञा है, ये मनुष्य की आज्ञा नहीं है, प्रभु की आज्ञा है। ठीक है, उसके बाद अगर ये हमने देखा कि अगर वो बेविचार करते पकड़ी गई है तो हम अगर उसको तलाक दे सकते हैं, या व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया तो उसको हम तलाक दे सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी अगर वो पश्चाताप करती है, अगर रोती है, अगर अपनी गलती को स्वीकार करती है, उसको छोड़ने के लिए तैयार है, तो आप अगर रखना चाहते हो तो आप उसको रख सकते हैं। लेकिन यही सेम पुरुषों के लिए भी है। अगर वो भी, स्त्रियों आप भी सुनो, अगर आपको पति गलती किया है, अगर वो व्यभिचार किया है, अगर आपके नजर में लग रहा है कि ये इसने बाइबल के हिसाब से गलत किया है, तो आपको क्या करना है, उसको माफ करना है। अगर वो माफी मांगता है, पश्चाताप करता है, यही तो पतरस को प्रभु ने कहा कि पतरस ने जब कहा कि प्रभु अपने भाई को कितनी बार माफ करो, प्रभु ने साफ कह दिया 7 के 70 गुने, यानी एक दिन में 490 बार परमेश्वर ने आपको माफ करने का आज्ञा बाइबल में देता है। लेकिन कब, कंडीशन है, अगर वो पश्चाताप करता है तब, अगर वो गलती को मानता है, छोड़ने के लिए तैयार है तब, तो आपको माफ करना है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है बातों को। ठीक है, हमने यहाँ तक सुना, यहाँ तक सीखा। लेकिन वचन क्या कहता है, हमें, ये वचन नहीं हमने लिखा है, हमें दूसरा शादी करने के लिए बाइबल इजाजत कब देती है उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए 1 कुरिन्थियों 7 का 39, यानी 1 कुरिन्थियों 7 का 39 है। लिखा है, जब किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उसे बंधी हुई है। यानी जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है तब तक वो पति के व्यवस्था में बंधी हुई है। ठीक है, परंतु जब उसका पति मर जाए, अगर उसका पति मर जाता है तो जिससे वो चाहे विवाह कर सकती है, परंतु किस में, लिखा है केवल, देख लिए नीचे का लाइन लिखा है केवल प्रभु में। देखिए लिखा है केवल प्रभु में, आपको केवल प्रभु में ही शादी करना है। इसीलिए बाइबल बार बार सिखाती है आपको प्रभु में आने के बाद आपको शादी केवल प्रभु में ही करना है, आपको बाहर नहीं करना है, संसार वालों से नहीं करना है। संसार वाले को मतलब जो प्रभु को जिन्होंने नहीं अपनाया, आपको कतई नहीं करना है। कितना भी सिचुएशन आपका आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी समस्या आ जाए, आपको दूसरे से शादी नहीं करना है। लेकिन
क्योंकि आप मान लो जवान हो, आपने शादी किया और किसी कारणवश से आपका पति मर गया या आपकी पत्नी मर गई, तो क्या आपको अगर आप ऐसे नहीं रह सकते हो तो आप शादी कर सकते हो। अगर समझो आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका बॉडी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका मन आपके कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है कि आपको केवल प्रभु में ही करना है। देखिए क्या कहते हैं 40 वचन में पौलुस जी यानी 40 में, पहला कुरिन्थियों 7 का 40 में लिखते हैं, परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। यानी पौलुस यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, पौलुस कहते हैं अगर तुम्हारा पति मर गया है या तुम्हारा पत्नी मर गई है, तो अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही रहूं, तो पौलुस कहते हैं और अच्छी बात है, और अच्छी बात है, लेकिन और अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पर एक बात है कि आपको जबरदस्ती नहीं करना है। अपने साथ आपको जबरदस्ती नहीं करना है कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। ऐसा अपनी समझ का सहारा लेकर आप जबरदस्ती ना करें, क्योंकि बाइबल हमें हर चीज क्लियर सिखाता है। ऐसे आपको खुद के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आपको क्यों जबरदस्ती नहीं करना है, अगर आपको इसके ऊपर काबू कर सकते हैं, अपने मन को आप काबू कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने पहले ही बता चुका है, अभी मैं वचन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया है कि अगर कोई पुरुष कुदृष्टि से किसी औरत को देखता है तो उसको व्यभिचार कर चुका। ऐसा नहीं है कि व्यभिचार करेगा, वो कर चुका। जैसे ही वो देखता है या उसके बारे में कुछ गलत सोचता है तो व्यभिचार वो कर दिया, ये कर दिया, वहां पर फाइनल हो गया। तो आपको सब कुछ सोच करके आपको चलना है। देखिए क्या लिखा है पहला कुरिन्थियों 7 का 2 में, परंतु बेविचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। ठीक है, आपका पति मर गया है, आपका पत्नी मर गई है, तो आपको क्या करना है कि आपको ना बेविचार के डर से, अगर आपको लगता है कि मेरी आंखें कंट्रोल में नहीं हो रहा है, मेरा मन कंट्रोल में नहीं रह रहा है, मेरा बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है, तो आप शादी कर सकते हो। लेकिन हमने आपको वचन दिखाया कि केवल प्रभु में आपको करना है। चाहे वो पुरुष हो, तो स्त्री को आप, स्त्री से आप शादी किसी भी करते हो तो प्रभु में होना चाहिए। अगर कोई पुरुष है, सॉरी, अगर कोई स्त्री है तो उसका पति मर गया, तो उसको जब शादी करना है तो प्रभु में होना चाहिए। ठीक है, तभी आप शादी कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बाइबल के खिलाफ है। लिखा है लेकिन किसके डर से? बेविचार के डर से। अगर आपका बॉडी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपका मन आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु में। किसके डर से? बेविचार के डर से। ठीक है, देखिए लिखा है पहला कुरिन्थियों 7 का 39, लिखा है कि जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वो उसे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाता तो जिसे वो चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। तो आपको शादी करना है, लेकिन केवल प्रभु में करना है। ये देखिए यीशु ने क्या स्टेटमेंट दिया 5 का 28 में, परंतु मैं तुझसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। देखिए कर चुका, क्लियर स्टेटमेंट है यीशु का। परंतु मैं तुझसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो अगर आपका मन अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप बेविचार कर बैठोगे, गलत देख करके बेविचार कर बैठोगे। आज कितने मसीह लोग हैं जो इस वचन को इग्नोर कर देते हैं, इन वचनों को नहीं समझते हैं, या इन वचन को नहीं लेते अपने मन में, या सोचते भी नहीं। ये प्रभु ने साफ स्टेटमेंट दिया। देखिए बेविचार कर चुका, क्लियर लिखा है। अगर आपको दृष्टि, आपको कोने पे दिखता होगा, मैंने हाईलाइट किया रेड में, अगर आपने कुदृष्टि डाला तो आप बेविचार कर चुके हो, क्लियर स्टेटमेंट है। तो ये डर के आप रखिए कि ये डर बेविचार जो है, इसको डर, इसके वजह से आपको पता है आप नरक चले जाओगे, आपका उद्धार खो जाएगा, आपको इसका पता नहीं है। इतनी इतनी सी ये लाइन है,
आपको देखिए इतनी सी लाइन है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर नहीं सोचा प्रभु में होकर के, तो आप नरक में चले जाओगे, आपका उद्धार खो जाएगा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, देखिए प्रभु क्या कहते हैं कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, अगर इसने कोई ध्यान नहीं रखा तो कहते हैं जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उसी दिन उस दिन कौन सा? न्याय के दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, बहुत लोग मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्वेश्चन मार्क है, देख लिए, क्वेश्चन मार्क है, क्या हमने नहीं किया? लेकिन देखिए तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, देखिए आ गया ना, कुकर्म हमने हाईलाइट किया, लिखा है कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ, मेरे पास से चले जाओ। कहाँ चले जाओ? नरक में चले जाओ। आपको प्रभु इग्नोर, साफ नकार देगा। अब आपका एक बात यहाँ पे हम देखते हैं, आते हैं यहाँ पे, एक बात हम आपको देखते हैं कि यहाँ पर आप भविष्यवाणी भी कर रहे हो, आप दुष्ट आत्माओं को भी निकाल रहे हो, आप अचंभे की काम भी कर रहे हो, आपका सब कुछ ठीक चला है। आपको क्या लगेगा? अरे अब प्रभु तो मेरे साथ है, मैं तो मेरे साथ, मेरे द्वारा चमत्कार हो रहे, मेरे द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, मेरे द्वारा अचंभे का काम हो रहे हैं। आपको लगेगा कि मैंने 2 शादी किया है, मैं एक घर वाली भी है और एक बाहर वाली भी है, उसके बावजूद भी मेरे से चमत्कार हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल पा रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरे अचंभे का काम मेरे द्वारा हो रहा है। आपको नहीं पता होगा कि परमेश्वर वो जो वचन देता है उससे कभी बदलता नहीं है। वो गिनती किताब में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर लिखा है कि परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है कि अपना वचन देकर वो बदल जाए, कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर है। अपना जो वचन देता है वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर वो अपने खराई में बना रहता है। मनुष्य है जो बदल जाता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन पास्टरों को, उन प्रीचरों को, उन प्रचारकों को, ऑनलाइन प्रचारकों को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में हैं तो इस बेविचार का डर रखें, नहीं तो इससे आपका उद्धार खोस बैठता है। आप अपना सेवकाई करते रहेंगे, आप अचंभे का काम आपका होते रहेगा, आप भविष्यवाणी करते रहेंगे, लेकिन आपका पता न्याय के दिन प्रभु आपको नकार देगा, प्रभु आपको साफ कर देगा, खुलकर कह दूंगा, खुलकर कह दूंगा। देखिए लिखा है खुलकर कह, मतलब साफ कह दूंगा, मैं तुझे कभी जाना ही नहीं। देखिए लिखा है कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, कभी जाना ही नहीं। मतलब ये चमत्कार आपका हो रहा था, प्रभु आपके साथ था ही नहीं कभी, तो फिर हो कहाँ रहा था? यही तो सोचने की बात है। ये दुष्ट आत्मा का द्वारा आप चमत्कार कर रहे थे, दुष्ट आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे थे, दुष्ट आत्मा के द्वारा आप अचंभे का काम कर रहे थे, क्योंकि प्रभु ऐसे से प्रसन्न नहीं होता है। बेविचार करने वाले, एक अगर वचन में लिखा है, जो प्रचारक है, जो पास्टर है, उसका एक ही बीवी होना चाहिए, एक ही पत्नी होना चाहिए और उसके बच्चे प्रभु में होना चाहिए। अगर वो घर को ही अपने नहीं सही से संभाल रहा है, अगर वो घर को ही सही से नहीं चला रहा है, तो वो कलीसिया के, प्रभु के कलीसिया को क्या चलाएगा? अगर वो अपने घर का ही सही से प्रबंध नहीं कर पा रहा है, अपनी पत्नी अपने बच्चों को सही से नहीं संभाल रहा है, तो वो कलीसिया को क्या संभालेगा? इसीलिए आपको ये बात को समझना है कि प्रभु खुलकर कह देगा कि मैं हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुझे कभी नहीं जाना। याद रखिए, ये देखिए, ये लास्ट है। हाँ, लिखा है हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, मेरे पास से दूर हो। एक मैं वचन पढ़ना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य उसका 8 का 21 का 8 लिखा है, परंतु बाइबल में से मैं पढ़, इस पे मैंने नहीं डाला है, लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने
और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोना करने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये दूसरी मृत्यु है जो जिस दिन न्याय के दिन प्रभु आपको उस आग में डालेगा जहां का आग कभी बुझता नहीं, जहां का कीड़े कभी मरते नहीं, वहां पर प्रभु आपको डाल देगा। अगर आप कुकर्म करने वाले हैं, अगर आप डरपोक हैं, प्रभु में आकर के आप डरते हैं सच्चाई के बारे में बात करने में, अगर आपको अविश्वासी हैं, आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, अगर आप घिनौने काम करने वाले हैं, हत्या करने वाले हैं, अगर आप बेविचारी हैं, अगर आप टोना करने वाले हैं या टोना पर विश्वास करने वाले हैं, या आप मूर्ति पूजा करने वाले हैं, या हर एक झूठ का चाहने वाले हैं, जो लोग हैं, सबको प्रभु एक दिन उस आग में डालेगा जहां का आग कभी बुझता नहीं, जहां का कीड़े कभी मरते नहीं। आप सोचिए, ये दाऊद राजा हैं, भजन संहिता 108 में लिखते हैं, भजन संहिता 8 में लिखते हैं, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो। प्रभु कहते हैं, मैं हे अनर्थ काम करने वालों मेरे पास से दूर हो। प्रभु देखिए, आपसे नफरत नहीं करते हैं, प्रभु आपके जो बुरे काम है उससे नफरत करते हैं। तो इस वचन से मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि इस मैसेज में मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर आप प्रभु में हैं तो आपको तलाक नहीं देना है। आपको तलाक नहीं देना है। ना पुरुष स्त्री को छोड़े, ना स्त्री पुरुष को छोड़े। आपको मेल करके रहना है, एक दूसरे को माफ करके चलना है। याकूब हमेशा 4 का 7 को याद रखिए कि परमेश्वर ने कहा, क्रोध करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक, यानी दिन ढलने तक, रात होने से पहले अपने जो कुछ भी है बातों को क्या करो, खत्म करो, माफ करके खत्म करो, उसको रात में लेकर सो मत। वचन 8 में लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। आपको शैतान को मौका नहीं देना है। आपको शैतान को इफिसियों किताब उसका 4 का 27 में लिखा है कि शैतान को मौका मत दो। आपको शैतान को मौका नहीं देना है कि आपका जीवन को नाश की ओर लेके जाए। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के सिवा और कोई मकसद से नहीं। आपके वो जीवन में आएगा आपका पवित्रता चुराने, आपका जीवन में आएगा खुशी और शांति को चुराने। आपका पैसा, आपका सोना चांदी नहीं चुराने आता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें सीखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप जरूर दूसरे तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इस वीडियो पर जो हमने वचन दिखाया उसको पर विश्वास करें, क्योंकि जो विश्वास नहीं करता है वो भी परमेश्वर उसे दोषी ठहराएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वचन को समझा। ऐसे ही वीडियो हम डालते रहेंगे। प्रभु आप लोगों को बढ़ाए, आशीष दे, और हमारे भी पेज को वापस कहता हूँ, याद दिलाता आपको, फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। बाय, गॉड ब्लेस यू।